हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने क्लोथिंग रिक्वायरमेंट फॉर इन्फेंट के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद क्लोथिंग रिक्वायरमेंट फॉर टोडलर्स के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से आज हम क्लोथिंग रिक्वायरमेंट फॉर प्री स्कूल चाइल्ड्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो बच्चे स्कूल जाने लायक हो जाते हैं उनके लिए कौन सी ऐसी ड्रेसेस है जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है और ऐसी कौन सी ड्रेस है जिससे उनको कंफर्टेबल और इजी रहता है पहनाने और यूज करने में। तो आज हम उन्हीं ड्रेसेस के बारे में बात करेंगे कि कैसे उन्हें कंफर्टेबल रखा जा सकता है और प्री स्कूलिंग क्या होती है, कौन से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको प्री स्कूल में डाला जाता है और कौन से फैब्रिक्स का चुनाव करके आप प्री स्कूल के जो बच्चे हैं उनके लिए ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं, कौन सी ऐसी ड्रेसेस है जिसका उनके लिए इजी रहे और कंफर्टेबल रहे और उनकी जो बॉडी है उसको सेफ भी रखे। इन सभी चीजों के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्री स्कूलिंग क्या है। यहाँ पे जैसे हम पढ़ेंगे क्लोथिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्री स्कूल चाइल्ड्स के बारे में। जो 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं वो आपके प्री स्कूलिंग चाइल्ड कहलाते हैं। मोस्टली जो इस उम्र के बच्चे होते हैं वो ज्यादातर आपके खेल वगैरह या फिर फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए जो भी उनके लिए ड्रेसेस बनाई जाती है वो उनके हेल्थ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और बहुत ही इजी रहनी चाहिए, उनको पहना भी सको और जो उनके मूवमेंट वगैरह है उसको वो इजी सेलेक्ट कर सके। इस तरीके की ड्रेसेस का यूज करना चाहिए और उन्हें ऐसे कोई भी ड्रेसेस ना पहनाई जाए जिससे क्या उनको अनकंफर्टेबल हो और जो उनकी बॉडी के अंदर जो इफेक्ट होता है वो ना आए। जैसे अगर इस टाइम क्या बच्चों की ग्रोथिंग ज्यादा होती है, अगर उन्हें ज्यादा टाइट फैब्रिक पहनाए जाते हैं तो क्या उनकी ग्रोथिंग होने में प्रॉब्लम्स हो सकती है या फिर उन्हें जो उनकी एक्टिविटीज है वो उसमें भी उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके की ड्रेसेस का यूज नहीं करना चाहिए जो उनको अनकंफर्टेबल रहे। जब भी हम कोई प्री स्कूल्स के बच्चों के लिए फैब्रिक सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए जिसका यूज करके आप उन्हें तैयार कर सकते हैं। जैसे फैब्रिक्स कैसे कंफर्टेबल होने चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, सेल्फ हेल्प वाले होने चाहिए, रूम फॉर ग्रोथिंग के लिए मतलब उनके जो ग्रोथिंग है उसको भी इफेक्ट ना करे, इजी टू केयर होना चाहिए और डेकोरेशंस वाले होने चाहिए ताकि अगर मान लो वो कोई एक्टिविटी करता है या कल्चर एक्टिविटीज होती है उनमें पार्टिसिपेट करते हैं तो उस तरीके के डेकोरेशन के अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए। तो इन सभी चीजों के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। जैसे फैब्रिक क्या होते हैं, फैब्रिक्स के कौन कौन से ऐसे ड्रेसेस हैं जिनका यूज करके आप उन्हें तैयार कर सकते हैं, कंफर्टेबल होने चाहिए, कौन से ऐसे फैब्रिक्स हैं जो कंफर्टेबल होते हैं, सेफ्टी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। इन सब चीजों के बारे में पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे फैब्रिक्स के बारे में। राइट फैब्रिक्स कौन से होते हैं जो आपके प्री स्कूल्स वाले बेबीज होते हैं उनके लिए। तो ऐसे ड्रेसेस का यूज करना चाहिए जो उनके जो स्किन है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो उसके कारण क्या वैसे फैब्रिक्स ना ले जिसके कारण क्या उनके रैशेस वगैरह हो जाए या फिर और जो भी उनके एक्टिविटीज के समय जैसे पसीने वगैरह आते तो वो उस चीज को एब्जॉर्ब कर सके ताकि उनको किसी प्रकार की कोई भी फिजिकल स्किन प्रॉब्लम्स ना हो। और कंफर्टेबल होने चाहिए और जब भी उसको टच करें तो वो सॉफ्ट होने चाहिए और उनके अंदर ज्यादा सल वगैरह ना रहे और जो उनकी मेंटेनेंस है वो इजी होनी चाहिए, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे स्कूल जाने लायक हो जाते हैं तो क्या उनकी ड्रेसेस बहुत जल्दी जल्दी गंदी होती है, तो इस तरीके की होना चाहिए कि वो इजी उसको मेंटेन कर सके और जल्दी वो क्लीन हो सके और उनके अंदर सल वगैरह ना पड़े। डू नॉट सॉइल, कि उसके अंदर कोई भी मिट्टी वगैरह जल्दी ना पकड़े। ऐसे फैब्रिक्स का यूज ना करें कि थोड़ा सा वो मिट्टी में खेले और वो तुरंत गंदा हो जाए। इस तरीके के फैब्रिक्स का यूज नहीं करना चाहिए। जो इनके मटेरियल्स होते हैं जैसे सूटेबल मटेरियल्स हैं जो बॉयज के शर्ट्स के लिए शॉर्ट्स के लिए होने चाहिए वो होने चाहिए जैसे पॉपलिन हो गया, गिंगम्स हो गए, गैप्रोडिन्स हो गए, खादी हो गया, सॉफ्ट डेनिम्स हो गए, जेन हो गया एक्सेट्रा। ऐसे फैब्रिक्स होते हैं जिनका यूज करके आप बॉयज होते हैं उनके लिए आप शर्ट और शॉर्ट्स बना सकते हैं। और उसी तरीके से गर्ल्स की जो ड्रेसेस है उसके लिए जैसे हल्की सी फुलनेस होनी चाहिए और सॉफ्ट होनी चाहिए, उस मटेरियल का यूज करना चाहिए। ये आपके पॉपलिन हो सकता है, गिंगम हो सकते हैं, वॉइल हो सकता है, मलमल वाले फैब्रिक्स होते हैं, कैम्ब्रिक हो सकते हैं और भी ऐसे कॉटन वाले जो फैब्रिक्स होते हैं उनका यूज करके भी आप चीजें तैयार कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे फैब्रिक्स हैं जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहते हैं तो उनकी जो बॉडी है और जो उनकी एक्टिविटी है उसको वो किसी तरीके से भी इफेक्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए इनका यूज किया जाता है। फिर हमारा पॉइंट आता है कंफर्टेबल। जब भी बच्चे स्कूल जाने लायक हो जाते हैं या प्री स्कूलिंग वाले जो बच्चे होते हैं उनके जो फैब्रिक्स होते हैं उनके अंदर क्या मूवमेंट वगैरह ज्यादा रहती है, तो इस वजह से ऐसे सॉफ्ट फैब्रिक्स होने चाहिए जिसकी वजह से क्या वो आराम से उनकी जो एक्टिविटी है वो भी कर सके और वो सॉफ्ट भी रहे ताकि वो आसानी से उनको यूज कर सके। और ज्यादा टाइट फैब्रिक का यूज नहीं करना चाहिए, इससे क्या उनकी जो ग्रोथिंग वगैरह है वो भी रुक सकती है। और जो नेचुरल फैब्रिक्स होते हैं या नेचुरल कलर्स वाले फैब्रिक्स होते हैं उनका यूज करके ही इन्हें तैयार करना चाहिए ताकि वो
नेचर के अकॉर्डिंगली ज्यादा इफेक्ट ना करे। जैसे क्लाइमेट्स के अकॉर्डिंगली होता है कि अगर मान लो गर्मी का सीजन है और अगर उन्हें कॉट्स वूल या फिर कुछ ऐसे हैवी ड्रेसेस पहनाए जाते हैं तो हो सकता है कि उनको वो अनकंफर्टेबल दे, या फिर जो ठंड के अकॉर्डिंग होते हैं तो उसके अंदर आप कॉटन की या फिर सॉफ्ट फैब्रिक्स नहीं पहना सकते, नहीं तो क्या उनको हो सकता है कि उनकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो उसको इफेक्ट करता है। तो इसलिए ऐसी ड्रेसेस का यूज करना चाहिए जो नेचर के अकॉर्डिंगली भी हो। जैसे आपकी सॉफ्ट और जो भी एब्जॉर्बेंट फैब्रिक्स होते हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल भी होते हैं और काफी यूजफुल भी रहते हैं। उसी तरीके से जो भी उनकी ग्रोथिंग है या फिर जो भी उनकी एज है उसके अकॉर्डिंग भी ड्रेसेस के जो साइज होते हैं वो होने चाहिए। इससे क्या उनकी जो ग्रोथिंग है उसमें भी इफेक्ट नहीं पड़ता और जो ज्यादा टाइट भी नहीं रहते। और अगर एज के अकॉर्डिंगली उनकी ड्रेसेस तैयार की जाती है तो क्या उनके जो ड्रेसेस है वो अच्छे से उनके बॉडी पे फिट भी हो जाते हैं और ज्यादा टाइट या लूज नहीं रहते, तो इससे भी उनको कंफर्टेबल फील होता है। जो भी बच्चों के पैंट्स या पैंटी होती है उसके अंदर जो क्रॉचेट पॉइंट होता है वहां पर भी हल्का सा लूजनेस होनी चाहिए ताकि जो उनकी एक्टिविटी है उसमें कोई भी या फिर मूवमेंट वगैरह है उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे। जो भी रफ टेक्सचर होते हैं उनसे बचना चाहिए क्योंकि बच्चों की जो कि बॉडी स्किन होती है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, तो अगर वो थोड़ा सा रफ होगा या फिर खुरदरा होगा तो क्या उसकी स्किन पे बार बार रगड़ खाएगा और उसकी स्किन पे रैसेस होने के या फिर उनके जलन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो इस तरीके की ड्रेसेस का यूज नहीं करना चाहिए। जो भी गारमेंट का सिलेक्शन करें वो आपके वेस्ट लाइन पर ज्यादा खिंचाव वाला नहीं होना चाहिए, वरना क्या जैसे उनके मूवमेंट वगैरह होंगे तो उसके उनको टाइट हो सकता है और वो उनकी एक्टिविटीज को में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते। जो भी उनके अंदर फैब्रिक्स यूज किया जाता है जैसे उसके अंदर इलास्टिसिटी है तो वो लूज होनी चाहिए, नहीं तो क्या उनके जो स्किन वगैरह है उसमें भी वो इरिटेशंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। जो भी बच्चों के मूवमेंट्स वगैरह होते हैं या फिर जब वो खेलते हैं तो उनके लिए कोई भी भारी या फिर कोई भी गांठ वाले फैब्रिक्स का यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे क्या वो जल्दी थक जाते हैं और उनकी बॉडी में भी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए जब भी वो खेलने के लिए या मूवमेंट वगैरह कर रहे हैं तो इसके लिए क्या उनको लाइट वेट फैब्रिक का यूज करके ही रखना चाहिए। और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी बच्चों को ड्रेसेस पहनाई जानी चाहिए। जैसे अगर सर्दी का टाइम है तो उनको सर्दी वाले फैब्रिक्स पहनाने चाहिए और अगर गर्मी का टाइम है तो कम से कम ड्रेसेस का यूज करके रखना चाहिए क्योंकि ज्यादा फैब्रिक अगर उनको पहनाया जाएगा तो उनकी टेम्परेचर ज्यादा हाई हो जाएगा और वो जल्दी थक जाएंगे या फिर उनकी जो बॉडी है उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है या उसकी स्किन है उनमें भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए क्या ऐसे ड्रेसेस का यूज करें जो उनको कंफर्टेबल रहे। फिर आता है हमारा सेफ्टी। जब भी आप बच्चों के लिए ड्रेसेस तैयार करते हैं या फिर उन्हें पहनाते हैं तो उनकी एज के अकॉर्डिंग या फिर उनकी जो हाइट वगैरह है उसके अकॉर्डिंग ही ड्रेस तैयार करनी चाहिए, नहीं तो क्या अगर ज्यादा बड़ी ड्रेसेस रहेगी तो उनके मूवमेंट वगैरह में या फिर उनको अनकंफर्टेबल भी क्रिएट कर सकती है। जैसे उनके अगर वो खेल रहे हैं और अगर ज्यादा बड़ी ड्रेसेस होगी तो हो सकता है कि वो ड्रेसेस फंस के वो गिर भी सकते हैं और उन्हें चोट लगने के चांसेस ज्यादा रहते हैं या फिर जो उनकी ग्रोथिंग वगैरह है उसमें भी वो ज्यादा इफेक्ट करती है। तो इसलिए ऐसी ड्रेसेस जो उनके बॉडी को अच्छे से कवर भी कर सके और ज्यादा बड़ी भी ना हो। जैसे बटन वाले या फिर लूज ट्रिम वाले जो फैब्रिक्स होते हैं वो उन बच्चों को नहीं पहनाना चाहिए जो आसानी से फैब्रिक्स को मुंह में डाल लेते हैं, तो इससे क्या उनके जो कलर या फिर जो भी फैब्रिक का केमिकल्स वगैरह होता है वो उनको इफेक्ट करता है। तो इसलिए ऐसी ड्रेसेस का यूज नहीं करना चाहिए जो इजीली उनके मुंह तक पहुंच सके या फिर जो उनकी बॉडी है उसको इफेक्ट करे। जब भी आप बच्चों के लिए ड्रेसेस तैयार करें तो ऐसे फैब्रिक का यूज ना करें वो जो जल्दी से एक्सीडेंट वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं या फिर कोई भी फायर वगैरह है उसको इफेक्ट करते हैं। जैसे सिंथेटिक वाले फैब्रिक्स का यूज करके नहीं तैयार करने चाहिए। इस तरीके की ड्रेसेस का यूज करें जिसके अंदर कोई भी फ्लेम रेजिस्टेंसेस ना हो और जो उनकी फिनिशिंग है वो भी अच्छे से हो। जैसे कॉटन वाले फैब्रिक होते हैं उनका यूज करना चाहिए क्योंकि क्या होता है कि अगर मान लो हल्की सी चिंगारी वगैरह भी होती तो उनकी बॉडी को इफेक्ट ज्यादा नहीं करता, वो आसानी से क्लीन किया जा सकता है। लेकिन जैसे सिंथेटिक वगैरह फैब्रिक है तो अगर वो बर्न हुआ तो सीधा उनके स्किन को इफेक्ट करेगा और वो स्किन खराब हो सकती है। तो ऐसे फैब्रिक का यूज नहीं करना चाहिए। जब भी हम कोई ड्रेस तैयार करते हैं जैसे बच्चों के लिए अगर वो घुटनों के बल चल रहे हैं तो जो उनका घुटने वाला एरिया होता है वहां पर वो जो ड्रेस है वो बहुत ज्यादा मतलब मजबूत होना चाहिए ताकि जब भी वो चले तो वो जल्दी फट ना सके। उनके अंदर एक मजबूती होनी चाहिए जो भी उनके तनाव वगैरह होता है, स्ट्रेन वगैरह होता है उसको सहन करने की। इस तरीके के फैब्रिक का यूज करना चाहिए। जो भी उनके गर्दन वाला एरिया होता है वहां पर जैसे डस्टिंग वगैरह ज्यादा हो जाती है तो ऐसे फैब्रिक का यूज करे जो डस्टिंग वगैरह को क्रिएट ना करे और जल्दी वो डस्टिंग को ना पकड़े। ये उनकी सेफ्टी के पर्पज से किया जाता है। जब भी बच्चा खेलता है या फिर मूवमेंट वगैरह करता है तो ऐसे जैसे बेल्ट या रिबन वगैरह का यूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या वो ज्यादा मिट्टी में लगता है और वो अगर बेल्ट वगैरह लगी
की है तो उनको टाइट हो सकता है और वहां पर रैशेज हो सकते हैं, या रिबन वगैरह है तो वो उनके मिट्टी में हो सकते हैं और वो उनको मुंह में डालेंगे तो उनको ज्यादा इफेक्ट करेगा। तो इसलिए बड़े रिबन्स का या फिर बेल्ट वगैरह का यूज नहीं करना चाहिए जब भी बच्चा मूवमेंट कर रहा हो या फिर खेल रहा हो। जिससे टाई का या फिर कफ वगैरह का यूज नहीं करना चाहिए पैंट में, क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चे के हो सकता है कि वो उसमें फंस जाए और गिरने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो ऐसे गारमेंट्स का यूज करें जो एकदम सिंपल हो जब भी वो खेले, तो और ज्यादा टाइट वगैरह ना हो। उसी तरीके से आज के टॉपिक में हमने क्लोथिंग रिक्वायरमेंट फॉर प्री स्कूलिंग चाइल्ड के बारे में जाना कि प्री स्कूलिंग चाइल्ड कौन से होते हैं और उनके कौन कौन से फैब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है और किस तरीके से उनको कंफर्टेबल रखा जा सकता है, कौन से ऐसे फैब्रिक्स का यूज किया जा सकता है और सेफ्टी के पर्पज से कौन से फैब्रिक्स होने चाहिए। इन सभी चीजों के बारे में हमने जाना। उसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक में हम जो बचे वाले पॉइंट्स हैं उनके बारे में समझेंगे कि जैसे आपके सेल्फ हेल्प वाले रूम फ्रॉम ग्रोथिंग्स के इजी टू केयर डेकोरेशंस और वार्डरोब के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि फैशन से रिलेटेड या स्टिचिंग से रिलेटेड जो भी ये वर्क करना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसी चीजों के बारे में सीखना चाहते हैं वो आसानी से इन सब चीजों को सीख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।